हाँ सर, आप यहाँ पे इमामगंज के पास जो बैठे हैं, जो झोपड़ी को उजाड़ दिया गया है, उस विषय पर आप क्या कहना चाह रहे हैं और किस पर्पज से आज आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, मामला बहुत ही संगीन है। संगीन तो इतना है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय पटना को गुमराह करके जिस प्रकार से इस वक्फ बोर्ड की ज़मीन को, सिया वक्फ बोर्ड की ज़मीन को सरकारी ज़मीन बताते हुए, अतिक्रमण बताते हुए लोगों का जो झोपड़ी उजाड़ दिया गया है, इससे मैं बहुत आहत हूँ। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, मैं पहले ही बताया हूँ इसके बारे में, आपने इसको प्रसारण भी किया है, कोई भी व्यक्ति चाहे वो सरकारी ज़मीन ही क्यों ना हो या निजी ज़मीन हो, 12 वर्ष तक या उससे अधिक तक उनके अधीन कब्जा रहता है ज़मीन, तो उसको खाली नहीं कराया सकता। इसके अलावा हमारा जो भारत का संविधान है, अनुच्छेद 300 का, उसके तहत हमारा अधिकार, मौलिक अधिकार था ज़मीन, जिसको हटा करके मानवाधिकार से जोड़ दिया गया है। मानवाधिकार से जोड़ने के कारण ये जो यहाँ कुकृत्य हुआ है, मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय प्रपत्रों का संकलन में वर्णित अनुच्छेद 18 एवं 19 का उल्लंघन किया गया यहाँ, जिसको लेकर के साक्ष्य के साथ हमने 25 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट, मुख्य न्यायाधीश महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, मानवाधिकार आयोग, मुख्यमंत्री महोदय, वक्फ बोर्ड के सचिव, जिलाधिकारी महोदय मुजफ्फरपुर, एसडीओ पूर्वी मुजफ्फरपुर, नगर थाना अध्यक्ष मुजफ्फरपुर के साथ साथ नगर विधायक जो वर्तमान में विजेंद्र चौधरी, उनको भी मैंने दिया है ज्ञापन। और हमारे जो सुरेश शर्मा जी पूर्व विधायक थे, नगर विकास एवं आवास मंत्री थे, उनको भी हमने दिया है कि क्या मामला क्या है, उस पर संगीन मामला बन रहा है, उस पर ध्यान दिया जाए। आज का जो ये कार्यक्रम किया गया है, इसके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड की जब ज़मीन है तो वक्फ बोर्ड भी इनको यहाँ से ना हटाए, क्योंकि 12 वर्ष से ज़्यादा ये लोग रह रहे हैं, 40 से 50 साल ये लोग रह गए हैं। इनकी व्यवस्था करे, किराए के रूप में ही क्यों ना हो, किराए के रूप में ही इनको बसाने का काम करे, और बसाने के क्रम में जिनके द्वारा इनकी आशियाना उजरी है, उनके पैसों के बदौलत चाहे वो घर बेच कर दे या जेल के सलाखे में जाकर दे, अदा होनी चाहिए। इसके लिए उनके जो व्यक्ति इसके साजिशन हो या किसी कारण से भी इनका आशियाना तुड़वाने का काम किया है, उनके खिलाफ जो अधिवक्ता जो हाई कोर्ट में थे, तोड़ मरोड़ कर जो दलीलें पेश की है, माननीय उच्च न्यायालय को गुमराह करने का काम किया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। संज्ञान में ये भी बातें आई है कि यहाँ के कुछ उदंड लोग लड़के यहाँ के जो बच्चियाँ पढ़ने जाते हैं उसके साथ अभद्र व्यवहार किया करते थे, फवतिया करते थे। मैं इसके लिए उनसे कहना चाहता हूँ कि किसी एक गलती के लिए किसी को पूरे समाज को सज़ा नहीं दी जा सकती है, उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, उनको समझाया जा सकता है, उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती थी। लेकिन तमाम लोगों के बीच ये चीज़ मामला फैला करके और इनको जो घर से उजाड़ दिया गया, यह कतई बर्दाश्त लायक नहीं है। हम वक्फ बोर्ड के सचिव महोदय से भी मिलेंगे, हमारे जितने लोग बैठे हुए हैं बहुत जल्द वक्फ बोर्ड से या वक्फ बोर्ड के सचिव से मिलेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि आप उन लोगों को जितने शक्ति के अनुसार उनको जगह दें, उनको व्यापार करने के लिए जगह दें, उनके रहने के लिए जगह दें, उनकी सारी सुविधा व्यवस्था करें और निम्न से निम्न, कम से कम किराया इनसे अदा की जाए, क्योंकि ये लोग गरीब है और कोरोना काल में इनकी स्थिति खराब हो गई है, बरसात में इनकी स्थिति जो दयनीय हो गई है, भुखमरी के कगार पर है। ऐसे में मानवीय संवेदना को ध्यान में रखते हुए इन पर ध्यान दिया जाए। मैं स्थानीय प्रशासन से, मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश होता है उसका उल्लंघन करने की शक्ति इनमें नहीं होती है। लेकिन मैं वहीं यह कहना चाहता हूं कि अंचलाधिकारी महोदय से इसके स्पष्टीकरण ली जानी चाहिए थी, उनसे एनओसी ली जानी चाहिए थी
उनसे जानकारी ली जानी चाहिए थी कि क्या ये ज़मीन जो है 54 या 55 हमको लगा जैसा, तो उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए थी कि इस पर कार्रवाई की जा सकती है या नहीं। जिला प्रशासन यहाँ पर चूक की है और गलत की है, निंदनीय है। आइंदा मैं जिला प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहना चाहूँगा, किसी गरीब का हाय ना ले, क्योंकि उनकी उस गरीब के टैक्स के बदौलत ही उनकी तनख्वाह मिलती है, उनकी बच्चों की पढ़ाई होती है, उनकी गाड़ियों में पेट्रोल दी जाती है, उनकी एसी कमरे की बनावट जो है एसी चलती है, और उनका जो भी खाना भरण पोषण ऐशो आराम की सुविधा है इन गरीब तमाम भारतीयों के टैक्स के पैसे से चलती है। सरकार के पैसे जो जाती है पास में, जो सरकार के पैसे है, जो तनख्वाह सरकार देती है, वो हम लोगों के टैक्स के पैसे हैं। इसलिए ऐसी ज्यादती ना करें। क्या नाम है सर आपका? अशोक कुमार देशमुख, राष्ट्रीय अध्यक्ष ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट फोरम भारत। आप कुछ धन्यवाद। इस विषय में सर आप कुछ साइए, कुछ बताइए कि आखिर आप इस जगह पर उपस्थित है और शासन प्रशासन को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि किस ढंग से इस जगह को उजाड़ दिया गया है, और क्या संदेश देना चाह रहे हैं प्रशासन? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस कोरोना की महामारी में और मुजफ्फरपुर, जिसको प्रशासन के द्वारा ही घोषित किया गया था 1 महीने पहले कि यह मुजफ्फरपुर चेरापूंजी बन गया है, बरसात की अंबार लगी हुई है, और ऐसी परिस्थिति में जो यह उजाड़ने का जो काम किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा, चाहे किसी भी तरह के मजबूरी के तहत, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ इस पर जाना चाहता हूं कि यह बरसात की त्रासदी में, इस कोरोना की महामारी में, इन झुग्गी झोंपड़ियों को जिस स्मार्ट सिटी योजना के तहत उजाड़ने का जो प्रक्रिया चल रहा है इस मुजफ्फरपुर में, इसका घोर भर्त्सना हम लोग करते हैं। और मैं यह भी मांग करना चाहता हूं जिला प्रशासन से कि सबसे पहले आप जिस आरोपी को पकड़ने निकलते हैं, आप जांच कीजिए कि वो आरोपी बना तो कैसे बना, उसको बंदूक किसने मुहैया कराई, उसको बम किसने मुहैया कराया, उसको चाकू किसने मुहैया कराया, इसको जरा आप जांच करने का काम करें। ठीक उसी तरीके से इस जो झुग्गी झोंपड़ियों को जो उजाड़ने आप निकलते हैं, उससे पहले जरा यह देखिए कि इन झुग्गी झोंपड़ियों के पास राशन कार्ड किसने मुहैया कराया, वोटर कार्ड किसने मुहैया कराया, आधार कार्ड किसने मुहैया कराया, वृद्धा पेंशन किसने मुहैया कराया, और माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री का जो जल नल योजना है, उस जल नल योजना का पैसा का यहाँ पर जो सुविधा दिया गया वो किन अधिकारियों के द्वारा किया गया। चूँकि मुझे जहाँ तक मालूम है, कानून सम्मत यह है कि जब तक मेरी अस्थाई ज़मीन नहीं होगी, मेरा अस्थाई मकान नहीं होगा, मेरे पास ज़मीन की रसीद नहीं होगी, तब तक ना तो मुझे बिजली मिलेगा, ना राशन मिलेगा, ना आधार कार्ड बनेगा, ना वोटर कार्ड बनेगी, ना वृद्धा पेंशन मिलेगा, किसी प्रकार की कोई संसाधन नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ सारी चीज़ें मिल रही है। तो मैं जिला प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये जो सुविधाएं मुहैया हुई तमाम भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा हुई या फिर भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों के द्वारा हुई? पहले उन भ्रष्ट अधिकारियों, पहले उन भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने क्रिमिनल पैदा किया है, क्रिमिनल बाद में नहीं पैदा हुए हैं। अगर उनके नज़र में यह अतिक्रमणकारी ही है तो यह अतिक्रमणकारी बनाया किसने, इस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है। मैं आज के इस धरना के माध्यम से जिला प्रशासन से यह मांग करता हूँ कि तमाम वैसे भ्रष्ट जनप्रतिनिधि, भ्रष्ट आलाधिकारी जो झुग्गी झोंपड़ियों को एक तरफ कहते हैं कि अतिक्रमणकारी है और दूसरी तरफ सारी सुविधा मुहैया कराते हैं, इसको लेकर मैं उनके ऊपर FIR दर्ज करवाना चाहता हूं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कराना चाहता हूं। और साथ ही साथ यह माननीय जिलाधिकारी महोदय को याद दिलाना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री बिहार सरकार ने एक आदेश निकाला था जिसमें कहा था उन्होंने कि उजाड़ने से पहले बसाना है, तो फिर वो चिट्ठी कहाँ गई? उस चिट्ठी पर क्यों नहीं अमल किया गया? मुजफ्फरपुर शहर में 2 साल हो गए उस चिट्ठी को आए हुए। उस चिट्ठी के आधार पर अगर 2 साल में बसाने की कवायद शुरू कर दी गई रहती तो ऐसे झुग्गी झोपड़ी को उजरने की जरूरत ही नहीं पड़ती, यह खुद ब खुद एक अस्थायी जगह पर जाकर बस गए होते। साईं सेवादार अविनाश कुमार कहना चाह रहे हैं कि जो कथनी और करनी में काफ़ी अंतर है। इनके दृष्टि से जो अभी प्रश्न उठाए हैं इसमें कहीं न कहीं तो कोताही बरताई गया है कि एक तरफ से आप सुविधा दे रहे हैं और एक तरफ से इनका अतिक्रमण कर इनका घर को उजाड़ा जा रहा है। इस संदर्भ में आप क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, जहाँ तक सवाल है, माननीय नीतीश कुमार जी इस बार जब आए चुनाव से पहले
तो उन्होंने कहा कि अंत भला तो सब भला। तो अंत भला तो हो गया उनका, लेकिन सिर्फ गरीबों का बुरा हो रहा है। आखिर में गरीबों का बुरा क्यों हो रहा है? इंसान को जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। न रोटी है, न कपड़ा है, न मकान है। और इस स्थिति में, कोरोना काल की स्थिति में, हर एक गरीब परिवार से जाके पूछिए उसके दिल का दर्द। वो क्या जानेंगे? नीतीश कुमार एसी में रहने वाले और ये आला अधिकारी लोग जो एसी में रहने वाले, वो गरीब के क्या जानेंगे कि गरीब किस स्थिति से जी रहा है। आज सुबह कमाते हैं, आज शाम सोचते हैं, और इस दरमियान आकर के गरीब का घर उजाड़ दिए। क्या ये अच्छी बात है? हम यही डिमांड करते हैं आला अधिकारी से कि जैसा भी किया आपने गरीब के साथ, चलिए गरीब सह लिया, लेकिन उनको उनका घर वापस चाहिए। अगर वापस घर नहीं मिला तो हम लोग सारे लोग मिल करके कलेक्टर को घेरने का काम करेंगे। अगर मैं सभी गरीब गुरुओं से बोलता हूं कि आप आगे बढ़िए, बड़ी सी बैनर लगा करके, और हम चलेंगे। हम लालू विचार के लोग हैं और लालू विचार हमेशा गरीबों के साथ रहा है और रहेगा। आप कुछ कहना चाहते हैं इस विषय में? वो लेने का कुछ बोलना चाह रहे हो तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि बेशक इस समय जब खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं है और प्रशासन ने इतना अनैतिक कार्य किया है, भले ही उन्होंने कोर्ट के दबाव में किया हो, परंतु माननीय न्यायालय को भी सोचना चाहिए था कि जो हम आदेश पारित कर रहे हैं उससे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। क्या वाकई में वो गुनाहगार हैं या कुछ भ्रष्ट लोगों की वजह से उनको गुनाह होने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि वो गुनाहगार नहीं है, क्योंकि सरकार ने उनको सब सुविधाएं प्रदान की हैं जो एक सामान्य नागरिक को दी जाती है। तो अगर वो गुनाहगार नहीं है तो उनको सज़ा किस बात की दी गई है। रामकृष्ण जोशी, साईं सेवादार संघ के सदस्य। बच्चा सब कोई अथी नहीं है, सब अथी मान लीजिए कोई छावनी नहीं है, ए बुआ चाय दो ना रे तुम लोग। आइए आइए इधर आइए, आइए ना सर। क्या मैटर फंस गया?